बच्चों हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 14 है क्लास 11 का ऑसिलेशन, आज हम उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सबसे पहली फर्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर 14 जो है ऑसिलेशन से रिलेटेड है। अब बच्चों 14.1 एक्सरसाइज क्या कह रही है इसको रीड कर लेते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स रिप्रेजेंट पीरियडिक मोशन, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल पीरियडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों पीरियडिक मोशन क्या होती है? पीरियडिक मोशन एक ऐसी मोशन होती है जो एक रेगुलर इंटरवल में रिपीट होती है, एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल या रेगुलर टाइम इंटरवल के अंदर रिपीट होती है। तो पीरियडिक मोशन की खासियत आपको पता होनी चाहिए बच्चों। जो पीरियडिक मोशन होती है वो एक तो रिपीट होगी, रिपीटरी मोशन होती है, और इंटरवल रेगुलर होना चाहिए, फिक्स्ड इंटरवल होना चाहिए, टाइम इंटरवल फिक्स्ड होना चाहिए। बच्चों यहाँ पर पीरियडिक मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनमें पाथ पार्टिकल का रिपीट हो रहा है, रिपीट होने के साथ टाइम इंटरवल भी रेगुलर फिक्स्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्कुलर मोशन, इसमें पाथ रिपीट हो रहा है। अर्थ के अराउंड सैटेलाइट की मोशन, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, ये जो पेंडुलम की जो ऑसिलेशन है बच्चों ये भी एक पीरियडिक मोशन का एग्जाम्पल है। और ये वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग, इसके अलावा ट्यूनिंग फॉर्क जो है उसके वाइब्रेशन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनमें पार्टिकल का पाथ जो है वो रिपीट होता है। हालांकि रिपीट होने के साथ उसका इंटरवल भी क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। जैसे बच्चों एक पार्टिकल सर्कल के अंदर घूम रहा है, जैसे ये एक सर्कल है, इसके अंदर ये सर्कल के अंदर घूम रहा है। अब ये कोई पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। तो ये जो पार्टिकल इस सर्कल के अंदर घूम रहा है, सर्कल के अंदर जब ये पूरा चक्कर लगा करके आता है इस पॉइंट पर, तो उसका टाइम हमेशा फिक्स होना चाहिए। तो ये मोशन रिपीट भी हो रही है और एक फिक्स टाइम इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल के अंदर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ऐसी मोशन रिपीट होनी चाहिए और उसका इंटरवल जो टाइम इंटरवल है वापस उसी पाथ को रिपीट करने का वो फिक्स होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन रीड कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन? A swimmer completes one return trip from one bank of river to other and back। अब क्या कहना चाह रहा है, ये एक स्विमर है जो इस बैंक से रवाना हो रहा है और फिर उसके बाद वापस दूसरी तरफ जा रहा है और फिर उसके बाद यहाँ से इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इन दोनों के बीच में कंटिन्यूसली घूम रहा है। अब ठीक है, इसकी मोशन रिपीट तो हो रही है बच्चों, ये जा भी रहा है, आ ही रहा है, लेकिन ये इसमें कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि उसका टाइम इंटरवल फिक्स है। तो मोशन ओनली रिपीट होना जरूरी नहीं है, टाइम इंटरवल भी फिक्स होना जरूरी है। तो यहाँ पर इस मोशन के अंदर हमें ये कहीं पर भी नहीं बताया गया है कि वो फिक्स टाइम के अंदर अपनी ट्रिप को रिपीट कर रहा है। तो ठीक है, आ जा रहा है, मोशन रिपीट हो रही है, लेकिन टाइम इंटरवल फिक्स नहीं दिया गया, इसलिए पीरियडिक मोशन नहीं है ना। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है इसका। अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब देखो बच्चों मैग्नेट की क्या खासियत होती है, अगली स्लाइड पे देख लेते हैं अपन। ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। मैग्नेट हमेशा अर्थ की नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अलाइन रहता है, हमेशा फिक्स है। अगर एक मैग्नेट को आप सस्पेंड कर दोगे, इसको धागे से बांध करके लटका दोगे, तो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन रहेगा। अगर आप इसको थोड़ा भी स्लाइटली डिस्प्लेस करते हो, मूव करते हो बच्चों, तो ये मैग्नेट वापस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आएगा, लेकिन आकर के वहाँ रुकेगा नहीं, ये ऑसिलेशन करेगा। तो इसकी जो मोशन होगी बार बार ये इधर टू एंड फ्रो मूव करेगा, इधर आगे पीछे इस तरीके से। जैसे मैग्नेट पड़ा है तो ये कभी ये इस डायरेक्शन में जाएगा यानी ऐसे, फिर इसके बाद जब वापस इधर आएगा तो ये इधर आगे चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस तरह से इधर उधर जो है क्या करेगा, ये मैग्नेट है, जैसे ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये मैग्नेट कंटिन्यूसली इधर उधर टू एंड फ्रो मूव करेगा और इसकी मोशन रिपीट होगी और टाइम इंटरवल भी रेगुलर होगा। तो रेगुलर टाइम इंटरवल में जो मोशन रिपीट होती है उसको अपन पीरियडिक मोशन कहते हैं। तो जो सेकेंड पार्ट है बच्चों, ये पीरियडिक मोशन को शो कर रहा है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ऑब्वियसली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है जो रोटेट करते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वो एक फिक्स टाइम के अंदर अपनी मोशन को रिपीट करता है। तो इसलिए ये मोशन भी कैसी है, पीरियडिक है। अब बच्चों जो डी वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन ये क्या कहना चाह रहा है, एन एरो रिलीज्ड फ्रॉम अ बो, यानी एक धनुष से जो है, एक धनुष है, उस धनुष से आपने एक तीर छोड़ दिया है, तो वो ऑब्वियसली फॉरवर्ड मोशन करेगा, आगे जाएगा, वापस रिटर्न बैक नहीं होगा। तो ये मोशन रिपीटेड तो है नहीं, तो रिपीटेड ही मोशन नहीं है बच्चों, ये ऑब्वियसली रिपीटेड मोशन यहाँ पर नहीं है ये। तो कैसे ये पीरियडिक मोशन हो सकती है, तो ये पीरियडिक मोशन नहीं है। और वैसे भी कहते हैं ना कि जबान से निकले हुए शब्द और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस लौट के नहीं आते हैं। तो सीधी सी बात है, ये तीर तो कभी वापस लौट के आएगा नहीं, तो ये मोशन रिपीटरी नहीं है, तो दैट इज़ नॉट पीरियडिक मोशन। तो यहाँ पर ओनली ये बी और ये सी जो है ये दो पीरियडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे।